नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णं वयन पडिमाहु जीर्ण निलयाय नवदेवा दिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितम् यद्भक्ति शुल्कतावेति मुक्ति कन्या करग्रहे। आचार्य श्री बादीव सिंह द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है। इसमें जीवनधर कुमार की मूल कथा है। इसके अंतर्गत हम तीसरे लम्ब पर पहुंच गए हैं, जहां की एक उपकथा हमने जानी कि विजयार्ध पर्वत में जो विद्याधरों का देश था, गांधार नाम का देश, उसमें नित्यालोक नाम की नगरी थी। वहां के राजा का नाम क्या था? गरुण वेग। और रानी का नाम था धारिणी। उनकी पुत्री थी गंधर्व दत्ता। जब गंधर्व दत्ता का जन्म हुआ तब राज ज्योतिषी ने बताया कि यह गंधर्व दत्ता भूमि गोचरियों के हेमांगद नाम के देश के राजपुरी नगरी के एक पुरुष के साथ इसका विवाह होगा। वह पुरुष गंधर्व दत्ता को वीणा वादन में परास्त करेगा और इसका स्वामी होगा। तो राजा ने, जब वह पुत्री युवा हो गई, जवान हो गई, विवाह योग्य हो गई, तब राजा ने विचार किया कि इसका विवाह किया जाए। तो कैसे विवाह हो, क्योंकि कहाँ दूसरा द्वीप ये विजयार्ध और कहाँ पर ये हेमांगद देश राजपुरी नगरी, तो ये कैसे संबंध बने, कैसे वह उस पुरुष की पहचान हो कि कौन पुरुष पुत्री का पति होगा। तो उन्होंने विचार करके अपने सेवक को आदेश दिया कि किसी भी तरह से वहां राजपुरी नगरी में उनके मित्र, राजा के मित्र श्रीदत्त नाम के सेठ निवास करते थे, तो उनको यहाँ पर बुलाया जाए। तो जब उस व्यक्ति को वहां भेजा गया तो वो भी विद्याओं का स्वामी था, और उस व्यक्ति को वहां भेजा गया तो उसे मालूम चला कि श्रीदत्त सेठ व्यापार करने के लिए विदेश से गए थे और वहां से आ रहे हैं, और समुद्र नदी के रास्ते से या समुद्र के रास्ते से आ रहे हैं।
तो जैसे ही वो किनारे पर पहुंचने लगे तो उसके पहले ही उस सेवक ने क्या किया कि अपनी विद्या के बल से ऐसा भ्रम उत्पन्न किया कि समुद्र में अचानक तूफान आ गया है, लहरें उठ रही हैं और वो नौका या जहाज डामाडोल हो रही है, और इससे सभी भयभीत हो गए नौका में बैठे हुए। लेकिन श्रीदत्त सेठ भयभीत नहीं हुए, उनका तत्व ज्ञान जागृत रहा। वो स्वयं तो भयभीत हुए ही नहीं, वस्तु के स्वरूप का विचार करते रहे और अन्यों को भी उनने संबोधित किया। अंत में हुआ यही कि नौका डूब गई और श्रीदत्त सेठ फिर एक लकड़ी के सहारे उस नदी या समुद्र को पार हुए, और वह जब किनारे पहुंचे तो वो कोई दूसरा ही द्वीप था, और वहां वह व्यक्ति सेवक अपरिचित के रूप में वहां पर उपस्थित हुआ। तब तक ये श्रीदत्त सेठ संसार शरीर भोगों से विरक्ति का विचार कर रहे थे, संसार के स्वरूप का विचार कर रहे थे, संयोग के वियोग का विचार कर रहे थे, और योगीश्वरों को, मुनि भगवंतों को प्रणाम कर रहे थे जिनने सर्व परिग्रह छोड़कर निर्ग्रंथ दशा को अपनाया है। तभी वह अपरिचित, वह सेवक इनके लिए तो अपरिचित ही था, श्रीदत्त सेठ के लिए तो उसका वहां पर आगमन हुआ। श्रीदत्त सेठ ने अपनी व्यथा कथा उसके सामने कही और वो बड़े ही उनके भाव मिलाता हुआ उनके साथ, जैसे कि वो बड़े ही दुखी हो रहा है, और मन के भाव को छिपाकर वह उनके सामने प्रस्तुत हुआ। तो वहां लिखा आचार्य ने, लोकाचार मायाचार के बिना नहीं होता, लोक व्यवहार में मायाचार होता है। तो वो देखो, उसको मालूम था सेवक को कि उसी ने ये सारा कार्य किया है, लेकिन फिर भी वो ऐसे प्रस्तुत हो रहा है, ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे कि उसको कुछ पता नहीं है। उसके बाद वो किसी बहाने से उनको अपने देश ले गया, अपनी नगरी ले गया, जहां नित्यालोक नाम की नगरी थी, वहां ले गया, और वहां नगरी में पहुंचकर फिर उसने इस सारी घटना का परिचय दिया, स्वयं का परिचय दिया, अपने राजा का परिचय दिया, रानी का परिचय दिया और राजपुत्री का परिचय दिया, और किस काम के लिए भेजा है वो काम का भी परिचय दिया। फिर वो शीघ्रता से अपने राजा के पास श्रीदत्त सेठ को ले गए, जो कि उनके मित्र थे, और अपने मित्र राजा को पाकर वो अत्यंत प्रसन्न हुए, और गरुण वेग जो राजा थे वो भी अपने मित्र श्रीदत्त सेठ को पाकर बड़े प्रसन्न हुए, और दोनों का मिलाप हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर अब ये घटना आगे बताई जा रही है कि क्या होता है आगे, ये अपन आगे पढ़ते हैं। 37 नंबर का श्लोक है, तीसरे लंब में, तीसरा लंब चल रहा है, तीसरा अध्याय, और उसमें 37 नंबर का श्लोक है, उसका अर्थ पढ़ रहे हैं। तत्पश्चात विद्याधरों के स्वामी गरुण वेग ने अपनी पुत्री उन श्रीदत्त सेठ के अधीन कर दी, निश्चय से जो प्राणों से भी अधिक प्रमाण हो, अर्थात विश्वास पात्र हो, तथा मित्र के लिए जो अपने प्राणों को भी तुच्छ समझता हो, वही सच्चा मित्र माना गया है। सच्चे मित्र की क्या परिभाषा, कि जो अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है, वही विश्वास पात्र मित्र कहलाता है। अपने मित्र के लिए जो अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे, समर्पित कर दे, और जो विश्वास पात्र होता है, वही वास्तव में मित्र होता है। यह मित्र की परिभाषा यहाँ पर दी है। प्राणेस्वपि प्रमाणम प्रमाणम यत्, प्राणेस्वपि प्रमाणम यत् तद्धि मित्र मितिष्यते, तद्धि मित्र मितिष्यते। इस तरह ये सूक्ति है। आगे देखिए क्या हुआ। विद्याधरों के स्वामी गरुण वेग ने श्रीदत्त सेठ को अपने यहां से शीघ्र ही लौटा दिया।
अपनी पुत्री को सौंपा और शीघ्र ही लौटा दिया। शीघ्र ही क्यों लौटा दिया? थोड़ा समय लेते, आराम से बैठिए, आइए 2-4 दिन मेहमान नवाजी कीजिए, उसके बाद ले जाइएगा। कारण क्या है? निश्चय से पुत्री के जवान हो जाने पर बिना विवाह के काल बिताना सर्वथा अयोग्य है। क्या लिखा है यहाँ पर? अंगजायाम ही सूत्याया मयोग्यम काल यापनम। पुत्री के जवान हो जाने पर, विवाह योग्य हो जाने पर बिना विवाह के काल बिताना सर्वथा अयोग्य है। आज के समय में ये सूक्ति बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि लोग यही विचार करते हैं। मैंने अभी पूछा आपसे कि ऐसा क्यों नहीं किया राजा साहब ने, ये मित्र बहुत दिन बाद मिले हो, आओ 2-4 दिन बैठो, मेहमान नवाजी करो, उसके बाद तुम अपनी मेरी पुत्री को ले जाना, फिर वहां पर विवाह की योजनाएं बनाना। ऐसा क्यों नहीं किया कि शीघ्र परिचय हुआ, बात समझाई, उसके बाद सेठ जी को समझ में आई, वो राजी हुए और उनकी पुत्री उनको सौंपी सेठ जी को और रवाना कर दिया तत्काल। यहाँ जीव अभी वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है उसमें क्या हो रहा है? अरे अभी तो वो थोड़ा बच्ची की नौकरी लग जाए, उसके बाद फिर थोड़ा पैकेज वैकेज बढ़ जाए, फिर वो बच्चों का लड़का वाला सोचता है कि हमारे लड़के का भी वो जरा पैकेज वैकेज अच्छा हो जाए, फिर यहाँ हो जाए, ट्रांसफर यहाँ हो जाए और वहां हो जाए, सेटल हो जाए, ये हो जाए। ऐसे ये समय बीत रहा है, दोनों तरफ से ऐसी चल रहा है। और मतलब जब पिताजी की उम्र रिटायरमेंट की होगी तो बच्चा शादी कर रहा है, तो बच्चे कब होंगे और फिर कब ये सामने वाला अपनी जिम्मेदारियां संभालेगा, कुछ पता ही नहीं। मतलब जो व्यवस्थाएं हमारी पुराने जमाने में से चल रही हैं, वो हमें उन पर विशेष गंभीरता से विचार करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। यहाँ भारत देश में ये बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, ये तो आई हुई प्रथा है मुगल्स के जमाने में। नहीं तो आप सोचें कि हमारे देश में ये सब बैकवर्ड लोग थे और बाल विवाह कर देते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना सती प्रथा थी, ना बाल विवाह की प्रथा थी, ये सब मुगल्स और अंग्रेजों के जमाने में उत्पन्न हुई ये प्रथाएं हैं। पर्दा प्रथा भी उस समय की प्रथा है। ये ऐसी जो कितनी कुरीतियां पैदा हुई हैं, ये सब इन्हीं कालों में ये विकृतियां प्रकट हुई हैं। तो हम अपने देश को तो आज भी लोग हमारे देश को बुरा बताते हैं, हमारे देश में तो ऐसा था और वैसा था और ये था, और हम अब फॉरवर्ड हो रहे हैं, अब थोड़ा विकास कर रहे हैं। ये सब बातें व्यर्थ हैं। हमारा देश बहुत ही संपन्न देश था। यहाँ भारत देश में गरीब नहीं मिलते थे। कोई आचार्य ने लिखा है पुराण में, देही शब्द नहीं बोलता था, देही मतलब दीजिए, कोई मांगता नहीं था यहाँ भारत देश में। ये यहाँ तक कि 1835 तक भी कोई भिखारी नहीं था यहाँ पर भारत देश के अंदर। ये मैकॉले ने जो सर्वेक्षण किया उसने अपने प्रयोजन के लिए किया होगा, अंग्रेजों के हित के लिए, लेकिन उसने जो किया है उसमें ये लिखा है कि मुझे कोई भारत देश में कोई भिखारी नहीं दिखाई दिया, कोई अशिक्षित नहीं दिखाई दिया। पूरे देश में एक एक गांव में अच्छे बढ़िया स्टैंडर्ड के गुरुकुल थे, एक से एक विद्या के साधन थे, केंद्र थे। मतलब हम अपने देश को पहचान ही नहीं पा रहे। तो हमारी जो परंपरा है वह यही है कि जब बेटी विवाह के योग्य हो जाती है तो हम ये नहीं सोचते रहते अब थोड़ा उसकी नौकरी चाकरी भी लग जाए हैं और उसके बाद फिर थोड़ा और सेटल हो जाए, फिर यहाँ का वहाँ ट्रांसफर हो जाए, फिर ये हो जाए, उसके बाद विवाह करेंगे। ऐसा विचार करना ये ठीक नहीं है। फिर तभी तो ये तो जितनी भी ये विकृतियां पैदा हो रही है ना, जो बदनामी के कारण हैं, वो सब इसीलिए हो रही हैं। तो हमें ऐसे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए जब हम बदनाम हो और फिर वो कार्य हो। उसके पहले ही योग्य समय में योग्य कार्य करना ही हमारे देश की और हमारे आचार्यों की ये जो कथन किया ना यहाँ पर, इसकी ये नीति है, लोक रीति है। ये यहाँ लिखा है, कन्या के यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाने पर बिना विवाह के काल बिताना सर्वथा अयोग्य है। ऐसा
विचार करके तत्काल ही गरुण वेग नाम के राजा ने अपने मित्र श्रीदत्त सेठ को अपनी कन्या सौंप दी कि तुम्हारी राजपुरी नगरी में इस तरह का आयोजन करना, और वहां पर एक कोई जो व्यक्ति इस पुत्री को वीणा वादन में परास्त करेगा वही इसका पति होगा, इस तरह का कथन किया। फिर क्या हुआ, भेज दिया है अपनी पुत्री को अपने मित्र के साथ। अब क्या विचार करते हैं राजा, देखिए। निश्चय से गृहस्थों को वह दुख अत्यंत पीड़ा देने वाला है जो कन्याओं के सावधानी पूर्वक रक्षणादिक से उत्पन्न होता है। बेटी का जन्म होता है, फिर उसकी सुरक्षा की चिंताएं होती हैं, उसकी अध्ययन अध्यापन आदि की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन सुरक्षा की चिंता होती है। ऐसी सभी चिंताएं माता पिता को होती हैं। और उसके बाद फिर जब बेटी विवाह योग्य हो जाती है तो योग्य वर की इच्छा होती है, और उसमें भी चिंता होती है कि वो जो योग्य वर है, हमने सर्व प्रकार से समझ तो लिया है, लेकिन वहां पर सब बढ़िया तरीके से चले, ऐसा ससुराल अच्छा मिले, ऐसी सारी चिंताएं पिता को होती हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई है कि सावधान होकर कुमारी कन्याओं के निर्दोष जीवन रक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयत्न गृहस्थ को अतिशय पीड़ादायक और मानसिक दुख प्रदाता होते हैं। इसके अनंतर श्रीदत्त सेठ ने भी उस मित्र पुत्री गंधर्व दत्ता के साथ अपने नगर में आकर उसकी सारी कथा अपनी इस पत्नी से कह दी। क्या हुआ कि सेठ जी भी शीघ्रता से नगर में पहुंचे, राजपुरी नगरी पहुंचे, और वहां जाके अपने घर गए, और घर में जाके पहले नंबर अपनी पत्नी से ये सारी कथा बता दी क्या क्या हुआ। और ये जो मेरे मित्र की पुत्री है ना, ऐसा सारा परिचय दे दिया। आचार्य क्या कह रहे हैं, नीति, क्योंकि स्त्रियों की बुद्धि शंकाशील होती है। कहीं ऐसी शंका ना हो जाए कि ये जो साथ में लड़की को लाया है ये कौन है, कहीं सौत तो नहीं है, ऐसी शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए पहले नंबर ये शंका पैदा हो उसके पहले ही बता दिया उन्होंने कि ये जो ये है, ये लड़की जो दिख रही है, ये पुत्री, ये मेरे मित्र की पुत्री है, ये आप मेरी पुत्री के समान ही है ना। तो इसका विवाह, वो सारी घटना कैसी योजना है, वो सारी योजना भी उनको बता दी, जिससे पत्नी बड़ी संतुष्ट हुई, है ना, और उसको पुत्री को अपने घर में आश्रय दिया। अब क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं वो आगे बताएंगे। तो ये सूक्ति है, स्त्रीणाम एव ही दुर्मति, स्त्रीणाम एव ही दुर्मति, इस तरह का ये सूक्ति वचन है। स्त्रियों की बुद्धि शंकाशील होती है। अब आगे देखिए क्या हुआ। उस श्रीदत्त सेठ ने राजा की आज्ञा पूर्वक राज्य भर में इस प्रकार घोषणा कराई कि सर्वगुण संपन्न मेरी पुत्री वीणा बजाने में जीतने वाले द्वारा भोग्या है, अर्थात जो वीणा बजाने में इसे जीत लेगा वही इसका पति होगा। ऐसी घोषणा पूरी राजपुरी नगरी में करा दी। तो फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, क्योंकि राजाओं की आज्ञा से प्रजा को किसी से भय नहीं होता। इसके विपरीत, अर्थात राजा की आज्ञा के बिना और तो दूर ही रहे, सच्चरित पुरुषों का सदाचार भी निश्चय से स्थिर नहीं रह सकता। क्या लिखा है, राजा की आज्ञा से काम करने वाले मनुष्य को इस पृथ्वी तल पर कहीं किसी प्रकार का भय नहीं रहता, और राजा की आज्ञा के बिना औरों की बात तो दूर ही रहने दो, व्रतधारी पुरुषों का भी सदाचार स्थिर नहीं रह पाता। तो राजा की आज्ञा लेना जरूरी था, इसलिए राजा आज्ञा ली और राजा की आज्ञा के अनुसार ये घोषणा कराई। और यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ राजा कौन है,
राजपुरी नगरी में कौन राजा है? राजपुरी नगरी में काष्टांगार नाम का राजा है। ठीक है, तो काष्टांगार राजा से वैसे ही इनके अच्छे संबंध हैं। मतलब कैसे कि वो राजा काष्टांगार यही समझता है कि गंधर्व नहीं, ये तो श्रेष्ठ ही हैं, वो वाली बात अलग थी, वो सेठ गंधोत्कच की घटना अलग थी। ये सेठ जी, ये भी सेठ जी हैं, श्रीदत्त सेठ हैं ये, वो गंधोत्कच सेठ थे, है ना। तो इन्होंने अपने देश के जो राजा थे, राजपुरी नगरी के राजा काष्टांगार, उनसे इस बात की अनुमति ली कि इस तरह का हम आयोजन करना चाहते हैं, एक तरह से स्वयंवर रचना चाहते हैं। तो राजाज्ञा प्राप्त हुई और फिर उसके बाद पूरे देश भर में घोषणा कराई गई। तो इससे ये कार्य निर्विघ्न होता है। यहाँ कहा है कि व्रतधारी पुरुषों का भी सदाचार स्थिर नहीं रह पाता यदि राजाज्ञा के अनुसार न चला जाए। तो जो हम लोग जैसे देव दर्शन आदि के जो नियम हैं, हमारे सदाचार के नियम हैं, यदि राजा कोई तरह से भी पाबंदी लगा दे, हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना, कोई दूसरे देश में हो तो कोई पाबंदी भी लगा दे। जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों और उसके पहले मुगल्स का शासन था, तो हमारे ऊपर कितने अत्याचार हुए, कितनी पाबंदियां लगाई गईं, और कितने किस तरह से हम लोगों को धर्म से वंचित किया गया, है ना, किस तरह से संस्कृति को नष्ट किया गया, वो तो आपको इतिहास में पढ़ने को मिला ही होगा। तो यहाँ पर कहा है, व्रतधारी पुरुषों का भी सदाचार राजा की आज्ञा के बिना स्थिर नहीं रह पाता, इसलिए कोई भी कार्य हो राजा की आज्ञा लेना चाहिए। हमारे मतलब कानूनी जो नियम हैं उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, यही बात यहाँ पर बताई है। उस समय घोषणा को सुनते ही राजा लोग वीणा मंडप में आ पहुंचे। पूरे देश भर के जो अनेक अनेक राजा थे, हेमांगत बड़ा देश था ना, और भी देशों के भी आ सकते हैं। वो वहां जहां जहां घोषणा हुई होगी, वहां के राजा, राजपुरी नगरी में ही मिलने वाला है ऐसा पुरुष, तो वहीं घोषणा हुई होगी, लेकिन और भी लोग आ गए होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा है कि उस घोषणा को सुनते ही राजा लोग वीणा मंडप में आ पहुंचे। नीति, इस संसार में कौन पुरुष स्त्री के प्रेम से नहीं ठगाए गए हैं? अर्थात स्त्री का प्रेम सबको अपने अधीन कर लेता है। ये विवाह के लिए व्यक्ति योग्य स्त्री चाहता है, तो वह जैसे ही पता चलता है कि वो कन्या योग्य है, तो उसके लिए अनेक लोग प्रयत्न करते हैं, और जिसके साथ योग संयोग होते हैं उसके साथ विवाह हो जाता है। लेकिन प्रयत्न तो बहुत लोग करते हैं। तो यही बात यहाँ बताई है, संसार में स्त्री विषयक मोह सभी पुरुषों को अपने अधीन कर लेता है। स्त्री के प्रति जो प्रेम है वो पुरुषों को अपने अधीन कर लेता है, इसलिए बहुत लोग वीणा वादन के मंडप में वहां पर उपस्थित हुए। फिर क्या हुआ, राजा कन्या की परिवादिनी नाम की वीणा बजाने पर हार गए, अर्थात उससे बढ़कर कोई वीणा ना बजा सका। गंधर्व दत्ता वीणा वादन में कुशल थी और विद्याधरी थी। वो विद्याधरी मतलब विद्याधर देश की रहने वाली थी, विद्याधर राजा की पुत्री थी, सर्व विद्याओं में कुशल थी, वो बड़ी योग्य कन्या थी। तो जब उसने वीणा बजाई तो उसकी जैसी वीणा तो कोई बजा ही नहीं पाए, सारे राजा परास्त हो गए और परास्त होके वहां से चले गए। निश्चय से अपूर्ण विद्या कहीं पर तिरस्कार कराने वाली ही होती है, अर्थात तिरस्कार के सिवाय उसका दूसरा फल नहीं होता। अपुष्कला ही विद्या स्याद् दवगैक फला क्वचित। क्या अर्थ हुआ
निश्चय से अपूर्ण विद्या कहीं पर तिरस्कार कराने वाली ही होती है, अर्थात तिरस्कार के सिवाय उसका दूसरा फल नहीं होता। कहते हैं ना, अल्प विद्या भयंकरी, अल्प विद्या भयंकरी, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इसी का वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ठीक है, ऐसे अध जल गगरी छलकत जाए, ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण है ना इसी संबंध में। तो ये ज्ञान के संबंध में अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है, इसलिए कोई भी विषय का ज्ञान हो, पूरा ज्ञान होना चाहिए, उस ज्ञान में, उस विषय में पारंगत होना चाहिए। जो किसी एक विषय का भी विशेषज्ञ होता है दुनिया में, उसको कभी असफलता नहीं मिलती, वो सब चीजें उसको प्राप्त हो जाती। ठीक है, तो यहाँ लिखा अपुष्कला ही विद्या, अपुष्कला मतलब अपरिपक्व या अपूर्ण, अपूर्ण विद्या स्यात् होती है अवज्ञैक, अवज्ञैक फला क्वचित, कि अवज्ञा ही एकमात्र उसका फल होता है। ये अल्प विद्या होगी तो अवज्ञा मतलब तिरस्कार ही होगा उस व्यक्ति का, अधूरा ज्ञान। ठीक है ना, तो ये सूक्ति याद कर लें, अपुष्कला ही विद्या स्याद अवज्ञैक फला क्वचित, निश्चय से अपूर्ण विद्या कहीं भी तिरस्कार कराने वाली ही होती है। ये इसलिए वो जो राजा लोग आए थे वो सभी वीणा वादन की सभी विद्याओं में कुशल नहीं थे, कहीं ना कहीं कमी रह गई और वो कन्या से परास्त हो गए। अपूर्ण विद्या कहीं ना कहीं अपमान का फल देने वाली ही होती है, ऐसा लिखा है। अब इसके बाद क्या हुआ, किंतु सबके मन में चल रहा है कि कौन आने वाला है, देखो नित्या ने हाथ खड़ा किया। किंतु जीवनधर कुमार ने उस कन्या को अपनी घोषवती नाम की वीणा बजाने पर जीत लिया, कि कन्या ने बजाई परिवादिनी नाम की वीणा, मतलब परिवादिनी नामक वीणा बजाई, और इन्होंने क्या बजाई, घोषवती नाम की वीणा बजाई, तो वो और भी उत्कृष्ट वीणा होगी, और उनका जो वीणा वादन होगा वो उससे भी उत्कृष्ट था। इस कारण से वो कन्या परास्त हो गई और जीवनधर कुमार विजयी हुए। निश्चय से निर्दोष विद्या इस्लोक और परलोक में उत्तम फल देने वाली है। अनवद्या ही विद्या स्याल लोक द्वय फला वह, ये सूक्ति है, दो सूक्तियां हो गई यहां पर अभी अभी। अनवद्या ही विद्या स्याल लोक द्वय फला वह, पढ़ना आ गया, याद करना है। अनवद्या ही विद्या स्याल लोक द्वय फला वह, ये 44 नंबर का श्लोक है उसकी दूसरी लाइन, और 45 नंबर श्लोक है उसकी दूसरी लाइन। ये दोनों बड़ी सुंदर सूक्तियां हैं। एक तो 44वीं श्लोक की जो सूक्ति है वह यह है कि अपूर्ण विद्या कहीं ना कहीं अपमान का फल देने वाली ही होती है, और 45वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में सूक्ति है, इसमें कहा है पूर्ण तथा निर्दोष विद्या श्लोक और परलोक में उत्तम फलदाता होती है। इसमें चित्र भी बना है, और वह वीणा मंडप में गंधर्व दत्ता बैठी हैं और यहाँ जीवनधर कुमार बैठे हुए हैं, दोनों अपनी अपनी वीणा बजा रहे हैं, और वीणा वादन में जीवनधर कुमार विजयी होते हैं। तो क्या हुआ, राजकुमारी हार गई होगी तो दुखी हो गई होगी, क्यों प्रतिष्ठा, राजकुमारी जब हार गई होगी तो कितनी दुखी होगी बताओ, हैं, प्रतिष्ठा बताएगी। हैं, दुखी हुई होगी ना, हैं, नहीं हुई होगी। अच्छा, नित्या तुम बताओ, मैत्री वो दुखी हुई होगी कि नहीं हुई होगी?
होगी। क्यों? अच्छा, आरोही बता रही है। हाँ, वहीं से बताओ। हाँ, हार के भी जीत गई। अच्छा, हार के भी जीत गई, कैसे? वो मुझे वो मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, मतलब उसकी हार में क्या जीत थी? हाँ बोलो। क्योंकि जो जीता है उसकी वो पत्नी बनने वाली थी। इसलिए जीवनधर कुमार जैसे वर को पाकर वह धन्य हो गई, इसलिए वह हार के जीत गई। मतलब जिस पुरुष ने उसे हराया वह उसको हार पहना देती। तो इस तरह ये लोक व्यवहार है ऐसा। तो यहाँ वो कन्या राजकुमारी ने लिखा है यहाँ पर, वह कन्या भी हार को जीत से उत्तम समझकर उनके पास आ गई, लिखा आचार्य ने। वह कन्या भी हार को जीत से उत्तम समझकर उनके पास आ गई। निश्चय से लक्ष्मी पूर्व जन्म में किया है पुण्य जिन्होंने, ऐसे पुरुषों को ढूंढकर उनके समीप स्वयं चली जाती है। इन पुरुषों के पास चली जाती है स्वयं ही, जो पुण्यशाली पुरुष होते हैं। पुण्यशाली पुरुषों के समीप चली आती है लक्ष्मी, पापियों के पास नहीं आती। वर्तमान में लोग पाप कर रहे हैं और उनके पास धन संपदा आ रही है, तो लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि पापियों को भी तो इतना धन मिल जाता है, तो ये पूर्व का पूर्व में जो किया हुआ पुण्य होगा वो फलित हो रहा है वर्तमान में। लेकिन वर्तमान में जो पाप कर रहे हैं उसका फल आगे मिलेगा जो, तो उसमें क्या होगा, कैसी दशा होगी, सोचिए। इसलिए ये ना भ्रम ना पालें, ये पूर्व का फल है, पूर्व के पुण्य का फल है कि धन संपदा वैभव से युक्त हैं। लेकिन वर्तमान में जो पाप कर रहे हैं उससे वो तत्काल तो दुखी हैं ही, और उससे जो पाप बंधेगा उससे आगामी काल में भी दुखी होंगे। तो यहाँ लिखा है, निश्चय से लक्ष्मी पूर्व जन्म में किया है पुण्य जिन्होंने, ऐसे पुरुषों को ढूंढकर उनके समीप स्वयं चली जाती है। अंतिकम कृत पुण्यानाम श्रीरन्विष्य ही गच्छति, कि जिन जीवों ने पुण्य किया है उन जीवों का अन्वेषण करके उनको खोज कर वह लक्ष्मी उनके पास चली जाती है। स्त्री पुत्र धन संपत्ति रूप वैभव अर्थात लक्ष्मी पुण्यवान पुरुषों को स्वयं खोजती हुई उनके पास चली आती है। इसलिए हमें पुण्य के कार्य करना चाहिए, धर्म के कार्य करना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो अपने आप प्राप्त होती हैं। यद्यपि कर्म भूमि है, उसका श्रम होता है, लेकिन श्रम से नहीं मिलती, मिलती तो पुण्य के उदय से ही है। इसलिए श्रम के साथ पुण्य कार्य भी करते रहना चाहिए। कई अच्छे जो सज्जन लोग हैं वो कोई बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, साथ में वो जिन दर्शन नहीं छोड़ते, सदाचार नहीं छोड़ते, है ना, अपनी जो नैतिक दैनिक क्रियाएं हैं जिनागम के अनुरूप वही करते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, तो उससे उनको पुण्य संचित होता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो एक ही अटेम्प्ट में कोई बड़े से बड़े एग्जाम को फाइट कर लेते हैं। तो ऐसा ये होता है। इसलिए हमें तो धर्म ध्यान जरूर करना चाहिए, कितनी ही व्यस्तता हो, पढ़ाई लिखाई की हो या व्यापार धंधे की हो या आजीविका की हो, धर्म ध्यान अवश्य करना चाहिए। भगवान जयंत की पूजन करें, भक्ति करें, स्तुति करें, स्वाध्याय करें, आत्मचिंतन करें, पंच परमेष्टि का ध्यान करें, सदाचारमय जीवन जिए, ये सब दया दान आदि के कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से पुण्य संचित होगा। और पुण्य का फल जब आएगा तो ये धन संपदा वैभव अपने आप आएगा और आनंद भी होगा। ठीक है, नहीं तो धन संपदा तो आ जाती है, पापियों को आनंद नहीं मिलता, क्योंकि पाप भाव के कारण दुख होता है। तो यहाँ पर ये बात समझने की है। अंतिकम कृत पुण्यानाम श्रीरन्विष्य ही गच्छति, 46 नंबर के श्लोक की दूसरी पंक्ति है ये।
आगे देखिए क्या हुआ। इसके अनंतर केले के समान जंघा वाली उस गंधर्व दत्ता ने, तुम लोग ऐसा तप करो कि मुझे पा सको, इस प्रकार सबके लिए कहती हुई ही जीवनधर कुमार के वक्षस्थल में वरमाला डाल दी। जरूरी नहीं कि उसने बोला हो कि तुम लोग जाओ अब तपस्या करो, धर्म ध्यान करो, बहुत तप करो, उसके बाद मुझे पाने के लिए आना। मतलब ये आचार्य ने ऐसा मानो ऐसा कहती हुई वह जीवनधर कुमार के पास पहुंच गई। मतलब इसका संकेत ये है कि जीवनधर कुमार को वरमाला डाल दी, बड़े उत्साह से जीवनधर कुमार के समीप गई और उसने जीवनधर कुमार को वरमाला डाल दी। तो उससे सारे राजा तिरस्कृत हो गए, अपमानित हो गए और उन्हें को लगा कि यार हम नहीं जीत पाए इस कन्या को, हम इसके वर रूप में नहीं आ पाए, है ना, इस तरह विचार किया होगा। तो इससे ये संकेत मिल रहा है कि उत्तम कन्या, शीलवती कन्या, सुंदर कन्या पुण्य के फल में ही प्राप्त होती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती है। ठीक है ना। यहाँ लिखा है तदनंतर केले के स्कंद के समान सुंदर और पुष्ट जंघा वाली सौंदर्य संपन्न राजकुमारी गंधर्व दत्ता ने अन्य सभी राजाओं को ऐसा कहते हुए कि मुझे पाने के लिए जीवनधर कुमार की तरह तप करना चाहिए, उन राजाओं की उपेक्षा कर जीवनधर कुमार के गले में वरमाला डाल दी। हाँ, तो ये भी वीणा वादन भी तप है, वीणा वादन की साधना भी तप है। लोग कहते हैं कि ये भी साधना है, संगीत की साधना है। तो जाओ जीवनधर कुमार के समान तुम लोग भी साधना करो। बहुत कमी रही साधना में, वो साधना बढ़ाओ अपनी, है ना। ऐसे ही जीव को धर्म ध्यान करना चाहिए, आत्म साधना करना चाहिए, ठीक है ना, धर्म की साधना करना चाहिए, तभी कोई इष्ट का संयोग प्राप्त होता है। फिर क्या हुआ, अब आप बताओ कि एक श्रेष्ठी का पुत्र, जो नगर के सेठ का पुत्र है, सारी दुनिया को तो यही पता है ना, जीवनधर कुमार सेठ गंधोत्कच और सुनंदा सेठानी के पुत्र हैं। ठीक, कोई सेठ का पुत्र उस राजकन्या को जीत ले, मतलब उसको अपनी वधू के रूप में, पत्नी के रूप में प्राप्त कर ले, तो और जो इतने सारे राजा आए थे, काष्टांग आदि जितने भी राजा होंगे वो सब भी आए होंगे, तो सभी राजाओं को तिरस्कृत कर दिया और उनकी उपेक्षा हो गई और उनको छोड़कर वह एक श्रेष्ठी पुत्र के पास वरमाला डालने के लिए गई है। तो क्या हुआ होगा सोचो। ऐसे और भी स्वयंवर सुने होंगे ना पुराण में, है ना। तो आगे देखिए क्या होता है। यह देखकर काष्टांगार ने राजाओं को लड़ने के लिए भड़काया। ये काष्टांगार ने किया ये भी। तो क्या हुआ, निश्चय से दूसरे की उन्नति में जलना ही दुर्जन पुरुषों का लक्षण है। अन्याभ्युदय खिन्नत्वम तद्धि दौर्जन्य लक्षणम। दुर्जन का लक्षण क्या, दौर्जन्य लक्षणम, दुर्जन का लक्षण है क्या है, अन्याभ्युदय खिन्नत्वम, दूसरे के अभ्युदय में, उत्थान में, उन्नति में खिन्न होना, दुखी होना ही, दूसरे की उन्नति से ईर्ष्या करना, दुखी होना ही है दुर्जन पुरुषों का लक्षण है। तो अन्याभ्युदय खिन्नत्वम तद्धि दौर्जन्य लक्षणम, ये सूक्ति याद करना है, ठीक है। तो निश्चय से दूसरे की उन्नति में जलना ही दुर्जन पुरुषों का लक्षण है। ऐसे दुर्जन पुरुष ही करते हैं। कोई यदि उन्नति कर रहा है तो दुर्जन लोग, दुष्ट लोग उसकी उन्नति से जलते हैं, और सज्जन लोग होते हैं तो वो सामने वाले की उन्नति में और सहायक होते हैं, प्रेरणा देते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, और करो और करो, है ना। और अपनी लाइन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दूसरे की लाइन मिटाने की कोशिश नहीं करते। ये एक रेखा खींची है तो उसको मिटाओ और छोटी कर दो, ये समझदारी नहीं है। उसके सामने बड़ी रेखा बना दो तो वो अपने आप छोटी हो जाती है। कैसे हो जाती होगी कि बड़ी रेखा के सामने आपको क्या कहलाएगी,
छोटी रेखा कहलाएगी। उसकी रेखा नहीं मिटाई है, उसकी लाइन नहीं मिटाई, टच भी नहीं किया, बस उसके सामने बड़ी रेखा खींच दी, तो अपने आप वो छोटी हो गई। ऐसे ही हमें अपने गुणों की वृद्धि करना चाहिए, अपने परिश्रम की वृद्धि करें, अपने पुण्य की वृद्धि करें, अपने सत्कार्यों की वृद्धि करें, अपनी उन्नति में समय लगाएं। दूसरे की उन्नति से जले नहीं, दूसरे की उन्नति से ईर्ष्या करके उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करें। ठीक है ना, ये बात यहाँ कही कि अन्याभ्युदय खिन्नत्वम तद्धि दौर्जन्य लक्षणम, कि दूसरे के उत्कर्ष में जलना, खेद खिन्न होना ही दुर्जनों का लक्षण है। ये दुर्जनों का लक्षण बता दिया है, इसको याद रखना। फिर क्या हुआ, बर्तन जैसे तुच्छ पदार्थों को खरीदने बेचने वाला वैश्य पुत्र स्त्री रूपी रत्न को कैसे प्राप्त कर सकता है? ये किसने कहा? काष्टांगार ने, कि बणिक पुत्र है, ये कैसे स्त्री रत्न को प्राप्त कर सकता है? निश्चय से उत्तम पदार्थ राजाओं के लिए होता है, तुम राजाओं के उपस्थित रहते हुए यह स्त्री रत्न इसको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कह के सभी राजाओं को उसने भड़का दिया। तो क्या हुआ, इस प्रकार भड़काए हुए उन राजाओं ने भी जीवनधर कुमार के साथ युद्ध किया। स्वभाव से बुद्धि खोटे कार्य में प्रवृत्त हो जाती है, खोटी शिक्षा मिलने पर तो फिर कहना ही क्या। पहले ही लोग सोच रहे होंगे खुद ही कि हम लोग राजा महाराजा हैं और हम तो इस कन्या को प्राप्त नहीं कर पाए, और ये वैश्य पुत्र वणिक पुत्र ये इस कन्या रत्न को प्राप्त कर इसने कर लिया, तो उनको वैसे ही तो जलन हो रही होगी, हैं अंदर में उनके प्रति ईर्ष्या की भावना आ रही होगी, और दुष्ट पुरुष ने उनको भड़का और दिया, खोटे कार्य के लिए प्रेरित और कर दिया, तो फिर बुद्धि तो और खोटे कार्य में प्रवृत्त हो गई। तो यहाँ लिखा है, शिक्षा है, प्रकृत्या स्याद कृत्ये धीर दुःशिक्षायाम तु किम पुनः, दुःशिक्षायाम तु किम पुनः, कि प्रकृति मतलब स्वभाव, प्रकृति से स्वभाव से जो बुद्धि है वो नहीं करने योग्य कार्यों में प्रवृत्त होती है, और यदि उसको बुरी शिक्षा और मिल जाए, खोटी शिक्षा और मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या, वो तो और पुष्ट हो जाती है बुरी शिक्षा। मतलब पहले ही तो जीवन आदि से मिथ्या दृष्टि है, और यदि मिथ्यात्व की शिक्षा और मिल जाए, मिथ्यात्व कोई धर्म बता दिया जाए, तो फिर तो और उत्साह से करेगा, है कि नहीं। स्वभाव से बुद्धि खोटे कार्य में प्रवृत्त हो जाती है, अपने आप कुछ मत करो, अपने आप वो पाप कार्यों में प्रवृत्त हो जाएगी, है ना। हमारी बुद्धि अपने आप ऐसी ऐसी जगह जाएगी जहां जाना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे कार्य करना चाहेगी, मन में ऐसी ऐसी भावनाएं होंगी, अपने आप ऐसे ऐसी जगह जाएगी, ये इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। और यदि उसके लिए प्रेरक निमित्त और मिल जाए, मतलब कोई उसको खोटी शिक्षा देने वाला मिल जाए, हैं कोई फिल्में हैं, कोई अनेक अनेक तरह की जो किताबें हैं, वो और ऐसी मिल जाए खोटी शिक्षा देने वाली, जो पाप को ही धर्म बताने वाली हो, तो फिर कहना ही क्या, फिर तो वो और पापी बन जाएगा। ये बात यहाँ लिखी है, मनुष्य की बुद्धि खोटे कार्यों में स्वभाव से ही प्रवृत्त होती है। क्यों सुल्तान, क्या लिखा यहाँ, मनुष्य की बुद्धि खोटे कार्यों में स्वभाव से ही प्रवृत्त होती है, और यदि खोटी शिक्षा भी मिल जाए तो फिर उसका कहना ही क्या। प्रकृत्या स्याद कृत्ये धीर दुःशिक्षायाम तु किम पुनः, ये सूक्ति भी 50 नंबर के श्लोक की ये दूसरी पंक्ति बहुत जोरदार है, याद करना चाहिए। तो क्या हुआ कि उसने, काष्टांगार ने अपने कठोर वचनों से अग्नि में घी डालने का काम किया, राजाओं को भड़का दिया, फिर युद्ध शुरू हो गया। अब क्या हुआ होगा, जीवनधर कुमार तो अकेले हैं, क्यों नित्या, क्या हुआ होगा, प्रतिष्ठा क्यों आरोही, क्या हुआ होगा,
जीवनधर कुमार तो वहां अकेले हैं और बाकी सब लोग इतने सारे राजा महाराजा बड़े बड़े सेना वाले हैं। तो क्या हुआ होगा आप सोचो। आप फिर क्या हुआ देखो। वे राजा धनुर्धारियों के चक्रवर्ती जीवनधर कुमार से हार गए। जीवनधर कुमार को क्या लिखा है? धनुर्धारियों में चक्रवर्ती, बहुत श्रेष्ठ विद्याओं से युक्त थे। धनुर्विद्या, शस्त्र, सभी तरह की शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, शरीर बल, सब कुछ था उनके पास। और अपने गुरुजनों के प्रति विनय थी, भक्ति थी। और दुष्टों के प्रति, दुष्टों कहते हैं सठे साठ्यम समाचरे, दुष्टों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो वो वहां कठोर भी व्यवहार होता है, तो ऐसे दुष्टों को सबक सिखाने के लिए। तो फिर क्या हुआ? जीवनधर कुमार ने क्या किया कि वे राजा धनुर्धारियों के चक्रवर्ती जीवनधर कुमार से हार गए। हाँ, जोर से बोलो। वो इसीलिए हार गए क्योंकि राजा इसलिए हार गए क्योंकि जीवनधर कुमार पुण्यशाली पुत्र थे। अच्छा, पुण्यशाली थे। वो भक्तामृत स्तोत्र में आया है ना, 2 काव्य हैं इसके लिए। ध्यान आया कि नहीं आया? कि भगवान जिनेंद्र का जो भक्त है, राजा या योद्धा, वह शत्रु सेना कितनी ही बलवान क्यों ना हो, वह उससे भयभीत तो होता ही नहीं, उस पूरी सेना पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो जीवनधर कुमार भगवान जिनेंद्र के भक्त हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं और महान पुण्यशाली जीव हैं। पूर्व जन्मों में भी बहुत तपस्या किया है उनने, और इस भाव में भी मोक्ष जाने वाले जीव हैं, चरम शरीरी जीव हैं। ऐसे महान व्यक्ति हैं, है ना। 23वें नंबर के कामदेव थे वो। तो ऐसे पुरुष कहाँ से किसी राजा से हारने वाले हैं? कितना जोरदार उदाहरण दिया है आचार्य ने। ऐसा गजब का उदाहरण दिया, आपने कभी नहीं सुना होगा। इतना जोरदार उदाहरण दिया है। क्या बोला है फिर से? वे राजा धनुर्धारियों के चक्रवर्ती जीवनधर कुमार से हार गए। निश्चय से 1000 कौओं के उड़ाने के लिए एक ही पत्थर काफी होता है। एक कंकड़ फेंक दो ऐसा, एक पत्थर, हजारों कौवे ऐसे उड़ जाते हैं। तो ये कौवे के समान कौन हुए? सोचो, जितने भी राजा महाराजा शत्रु सेना थी सब कौवे के समान गई। और वो पत्थर जो है वो किसके समान? जीवनधर कुमार, है ना। तो जैसे एक पत्थर पूरे हजारों कौओं को उड़ाने में समर्थ होता है, ऐसे एक जीवनधर कुमार जो बलशाली थे, है ना, पुण्यशाली थे और सही मार्ग पर चलने वाले थे, न्याय नीतिवान थे, कि उनने सारे राजाओं को, उनकी सेना को परास्त कर दिया। हजारों कौओं को उड़ाने के लिए एक पत्थर ही पर्याप्त होता है। ये याद कर लेना। अलम काक सहस्रेभ्यः एकैव ही दृशद भवेत्। एकैव ही दृशद भवेत्। दृशद अर्थात पत्थर। दृशद का अर्थ होता है पत्थर। अब ये सूक्ति यदि आप कहीं सुनाओगे, स्कूलों में कभी कोई भाषण दे रहे हो या कभी कोई आयोजन हो रहा होगा और वहां आपने सुना दी, तो लोगों को ये नई होगी कि ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि जैसे एक पत्थर हजारों कौओं को उड़ाने में समर्थ होता है, ऐसे ही एक प्रतिभावान विद्यार्थी ने अनेकों जो अल्पबुद्धि लोग थे, विद्यार्थी थे, उनको उनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान धारण कर लिया। मतलब अलग प्रसंग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। जो प्रतिभावान बच्चा होगा वो हजारों लोगों के बीच में स्पेशल आ जाएगा, वो, है ना, उसकी प्रतिभा का सम्मान होगा। ख्याल में आएगी नहीं? तो ऐसा ये बहुत ही सुंदर ये यहाँ पर कथन आया है कि हजारों कौओं के उड़ाने के लिए एक ही पत्थर काफी होता है। अब सज्जनों का संतुष्ट हो जाना, ये दुर्जनों की दशा तो हो गई। ये पूरा कर लेते हैं, 2 श्लोक और रह गए, टाइम तो हो गया।
और ये और कर लेते हैं, सरल है। सज्जन पुरुषों ने हर्ष से कन्या का मन योग्य पुरुष में आसक्त हुआ ऐसा कहा। लोक में अमृत की उत्पत्ति चंद्रमा से ही होती है, इसमें क्या आश्चर्य है। लोक में ऐसा कहा जाता है, लोक व्यवहार में, कि अमृत की उत्पत्ति चंद्रमा से होती है, इसलिए अमृत का दूसरा शब्द है सुधा, और चंद्रमा का पर्यायवाची है सुधाकर, अमृत को करने वाला। ऐसा लोग मानते हैं कि चंद्रमा से अमृत बरसता है। कोई कोई दिन ऐसे आते हैं जिस दिन लोग छत पर दूध रख देते हैं, पूर्णिमा कोई आती है, और वो पूर्णिमा की जो रोशनी है सूर्य की, चंद्रमा की, वह उस पर पड़ती है, तो कहते हैं वो चीज, वो दूध वगैरह अमृत हो जाता है ना, शरद पूर्णिमा बोलते हैं ना। तो ये लोक मान्यता है, लोक की ऐसी मान्यता है। तो यहाँ पर उसी बात का उल्लेख किया है कि कन्या का मन योग्य पुरुष पर ही आसक्त हुआ है, ऐसा सज्जन पुरुषों ने अत्यंत हर्ष के साथ कहा, क्योंकि संसार में चंद्रमा से अमृत की उत्पत्ति होती है, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। तो इस उदाहरण में ये चंद्रमा किसके लिए कहा होगा? ये चंद्रमा से अमृत की उत्पत्ति होती है। एक तो ये कह सकते हैं कि सज्जन पुरुष जो होते हैं उनके मुख से अमृत वचन ही निकलते हैं। उन सज्जनों ने तो एक आशीर्वाद ही प्रदान किया। जो सज्जन राजा महाराजा या जो भी उपस्थित होंगे लोग, उनने तो उनको अच्छा कहा कि योग्य विवाह हुआ है, और जो दुष्ट थे उनकी दशा तो देख ही लिया आपने क्या हुआ उनके साथ, उनने क्या किया और उनके साथ उनको सबक क्या मिला, ठीक है ना। और जीवनधर कुमार भी चंद्रमा के समान कहे जा सकते हैं। तो आगे क्या हुआ फिर? इसके बाद उन जीवनधर स्वामी ने अग्नि की साक्षी पूर्वक श्रीदत्त सेठ द्वारा दी हुई उस गंधर्व दत्ता को विधि पूर्वक ब्याहा, मतलब विधि पूर्वक विवाह किया। तदनंतर अग्नि की साक्षी पूर्वक श्री दत्त सेठ ने मित्र की कन्या गंधर्व दत्ता का विवाह जीवनधर कुमार के साथ विधि पूर्वक संपन्न कराया। इति श्रीमद् वादीव सिंह सूरी विरचिते छत्र चूड़ामणौ गंधर्व दत्तालंभो नाम तृतीयो लंबा। ये तीसरा लंब यहाँ पर पूर्ण हुआ, और आज हमने कई बातें सीखी। और प्रसंग तो जीवनधर कुमार के प्रथम विवाह का है, जो एक योग्य कन्या के साथ जीवनधर कुमार का विवाह हुआ है। गंधर्व दत्ता जिसका नाम था, विद्याधर के देश की थी, राजपुत्री थी, स्वयं विद्याओं की स्वामिनी थी, और उसको जीवनधर कुमार ने वीणा वादन में परास्त करके और स्वयंवर में विजय प्राप्त की। और उस गंधर्व दत्ता ने भी बड़े ही उत्साह के साथ अपने योग्य पति को प्राप्त करके उसे वर लिया, पति के रूप में स्वीकार कर लिया। और इसके माध्यम से, इस कथानक के माध्यम से कई छोटी छोटी सूक्तियां यहाँ पर, सज्जन लोग कैसे होते हैं, दुर्जन लोग कैसे होते हैं, परिपूर्ण विद्या किस तरह की शोभायमान होती है, और अल्प विद्या कैसी तिरस्कार कराने वाली होती है, ऐसी छोटी छोटी सूक्तियों के माध्यम से हमने शिक्षा प्राप्त की। और इससे हमें सीखना चाहिए कि हम अपनी जो भी विद्या हम अर्जित कर रहे हैं उसमें कुशल हों, पारंगत हों, अच्छी तरह से सीखें, समझें, पढ़ें, उस शिक्षा का प्रयोग करें, और अपने जीवन में महान कार्य करने का प्रयत्न करें। ऐसा भाव हम सभी को होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर प्रथम जीवनधर कुमार का प्रथम विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ है, और उसके माध्यम से कई शिक्षाएं प्राप्त हुई। शुरुआत में धन के संबंध में जो चर्चा आई थी, फिर वैराग्य के संबंध में चर्चा आई,
लोक व्यवहार के संबंध में, मित्रता के संबंध में, ऐसे अनेक अनेक प्रसंग, तत्व ज्ञान की विशेष महिमा के संबंध में, मतलब इस लंब के अंदर एक कथानक तो यह है ही, इस शुरुआत से ही ये चल रहा था, है ना। उनके विवाह के प्रसंग के लिए ही सारा कुछ हो रहा था, और ये पूर्ण हुआ उनके प्रथम विवाह के साथ, और उससे कई शिक्षाएं हमने प्राप्त की। इसी तरह आगे भी अब चौथा लंब प्रारंभ होगा, और फिर क्या कौन सी घटना उसमें घटने वाली है, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। जिनवाणी सुती शादवाद नहीं बोलो। और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंदे का, और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए निर्जनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। बोल द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी नौबार नमोकार मंत्र के माध्यम से आयुष्सर करेंगे। पंच परमेश जी का ध्यान।